महाकाल के मन में मोदी और मोदी के मन में मध्य प्रदेश की 29 सीटें, उसको लेकर बीजेपी के जो उज्जैन संभागीय कार्यालय यहाँ पर बीजेपी की पाठशाला चल रही है कि लोकसभा में जिस प्रकार हमें जीत को सुनिश्चित करना है, उसको लेकर यहाँ पर रणनीति तैयार की जा रही है। अलग अलग बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस ने अभी तक तो उम्मीदवार घोषित नहीं किए और बीजेपी ने उम्मीदवार घोषित किए और अभी से ही कार्यकर्ताओं को मैदान में उतार दिया है। यहाँ से संभावित जो कांग्रेस के प्रत्याशी वो भी मैदान में उतर चुके हैं, लेकिन अभी तक तो किसी प्रकार की कोई रणनीति तैयार नहीं की जा रही है। तो वहीं एक तरफ बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो कार्यकर्ताओं से बैठक कर रहे हैं। सर, क्या कहेंगे? 29 की 29 सीटें, बिल्कुल 29 की 29 सीटें हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतने वाले हैं, क्योंकि जो तैयारियां हमारी हैं वो एकदम बूथ लेवल की, हर एक बूथ पर हमें कितने वोट मिलना चाहिए और कितने वोटों की बढ़ोतरी अब होना चाहिए, इसके ऊपर हमारा कार्य चल रहा है। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है कि हर बूथ पे 370 वोट अपने को बढ़ाना है, तो उसके लिए ये एक एक बूथ का विवेचना की जा रही है कि कौन से बूथ पर क्या स्थिति रही है और अब हमारा अगला टारगेट क्या रहने वाला है। बिल्कुल अगला टारगेट क्या रहने वाला है? सर, बीजेपी की पाठशाला चल रही है, आपने भी पाठशाला के तहत लोकसभा की रणनीति पर सुना भी है, पढ़ा भी है, क्या कहेंगे? देखिए, हमारे जिले के अध्यक्ष सम्माननीय विवेक जी के नेतृत्व में मोदी जी का नाम और मोदी जी का काम और मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री की नई ऊर्जा, नई सोच और नए काम के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पूरे प्रदेश के अंदर 29 सीटों में से 29 सीटें जीतेगी और उज्जैन में भी हम रिकॉर्ड मतों से जीतेंगे। कांग्रेस के जो पप्पू हैं वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ से कांग्रेस खत्म होती जा रही है और उज्जैन में तो जैसा सुन रहे हैं कि कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है। कांग्रेस के पास वही प्रत्याशी है जिसको महापौर को भी वही लड़ाते हैं, विधायक में भी वही लड़ाते हैं और लोकसभा में भी सुनने में आ रहा है कि उन्हीं को लड़ाएंगे। तो कांग्रेस के पास उन्हीं को लड़ाएंगे तो 2018 को भी याद करना पड़ेगा। बिल्कुल याद करना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाजपा पूरे जोश और खरोश के साथ करीब 7 लाख अधिक जो है मतों से जो कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी आएगा भाजपा उसको हराएगी और हमारे काम और नाम के आधार पर हम मतदाताओं के बीच में जाएंगे। बिल्कुल काम के साथ मतदाताओं के बीच में जाएंगे और भी कार्यकर्ता, उनसे भी बात करते हैं। आज अध्यक्ष जी की पाठशाला चली है, कैसा देखते हैं लोकसभा चुनाव को? निरंतर जब से चुनाव की घोषणा हुई है, हमारे जिलाध्यक्ष जी और हमारे सारे पदाधिकारी हम नियमित रूप से यहाँ बैठ रहे हैं। जिस प्रकार से हमारे एक साथी ने अभी कहा है कि कांग्रेस के पास कोई उम्मीदवार नहीं, वही उम्मीदवार वो आलू की सब्जी है जो सभी प्रकार की सब्जियों में डाला जा रहा है, निरंतर वो हार रहा है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं और भी कार्यकर्ताओं, उनसे बात करते हैं। आप तो लगातार ग्रामीणों के साथ बैठकों में भी शामिल होते हैं, ग्रामीण का रुझान क्या आ रहा है, किस प्रकार देख रहे हैं वो? प्रत्येक बूथ भारतीय जनता पार्टी जीतने की रणनीति बना रही है और मुझे लगता है कि विचार और कार्यकर्ता के आधार पर हम प्रत्येक बूथ को जीतेंगे। प्रत्येक बूथ को जीतने की रणनीति तैयार किया है। एक बार और फिर हम जिलाध्यक्ष के पास चलते हैं। जिलाध्यक्ष जी, मोदी की गारंटी और कांग्रेस इस पर वार कर रही है कि मोदी की गारंटी तो कई चुनाव में दे चुके हैं, जो जो वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। जितनी भी अगर कांग्रेस ऐसा कह रहे हैं तो उनको अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए। जितनी भी बातें माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपनी घोषणाओं में की थी, लगभग सभी की सभी बातें बड़े जोश खरोश के साथ में पूर्ण हुई है। वो बोले किसानों के आर्थिक स्थिति को ठीक करने वाला प्रश्न हो, धारा 370 को हटाने का प्रश्न हो, राम मंदिर के निर्माण का प्रश्न हो, ये जितने भी मुद्दे थे उन सारे मुद्दों को बहुत ही बखूबी व्यवस्थित रूप से और संविधान सम्मत स्वरूप में उसे हल किया गया है। बिल्कुल हल करने की बात की जाए और ख़ास बात इस चुनाव में सोशल मीडिया सबसे अहम प्लेटफॉर्म होगा। तो यहाँ के जो मीडिया प्रभारी है उनको भी ये दायित्व दिया गया है, आईटी सेल को गठित किया गया है। बात करें, आप तो मीडिया प्रभारी भी हैं, कैसे देखते हैं लोकसभा चुनाव में, क्योंकि सबसे अहम रोल इस बार रह चुका है सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार प्रसार करना, कैसे देखते हैं उसको? तो सोशल मीडिया तो हमेशा ही एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इस चुनाव में भी सोशल मीडिया अपनी भूमिका निभाएगा और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने मुहिम में लगा है और भारतीय जनता पार्टी रिकॉर्ड मतों से उज्जैन लोकसभा सीट जीतेगी। जो बुक है बीजेपी की, इसको आप देखिए गौर से, गांव चलो अभियान, तो गांव-गांव में दस्तक दे रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता, क्योंकि लोकसभा का एक अहम चुनाव है और 29 की 29 सीटों को जीतकर मोदी की झोली में डालना है। इसीलिए मोदी की गारंटी पर इस बार का चुनाव लड़ने के मूड में है बीजेपी सरकार। महेश सिंह ठाकुर के साथ संतोष कृष्णानी, विस्तार न्यूज़, उज्जैन।